हाँ भाई बताओ क्या है रिएक्शन ऑफ KOH NaOH या Ag2O की क्या रिएक्शन होगी किसके साथ? हेलो एल्केन के साथ। बहुत सिंपल है, सबसे पहले एक हेलो एल्केन बनाओ RX। जी सर। मैथ की तरह बिल्कुल सॉल्व करना है। RX जी सर। प्लस बताओ सबसे पहले किसको लेना है जी? NaOH को। ठीक है नहीं है? NaOH में पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? Na। वेरी गुड। नेगेटिव पार्ट कौन सा है? OH। ठीक है नहीं है? X के साथ कौन जुड़ेगा? Na। और R के साथ कौन जुड़ेगा? OH। तो क्या बन गया? ROH then NaX। एग्जाम्पल के तौर पे C2 बोलो भाई H5Cl के साथ होता है NaOH की रिएक्शन। तो Na में Na क्या है? पॉजिटिव, OH क्या है? नेगेटिव। क्या होगा? R यानी कि C2 बोल करो NaCl। अरे बोलो भाई। तो यहाँ पे क्या था? इथाइल क्लोराइड था। यहाँ क्या बन गया है? इथेनॉल। ठीक है नहीं है? अब यही कहीं याद कर लियो उसको। अगले चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा अल्कोहल, व्हाट इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, क्या तो जी कहने लगे जी इसमें क्या करो, अगर हम किसी भी अल्काइल हैलाइड को किसी भी एल्काली ऑक्साइड के साथ, एल्काली का मतलब सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, ठीक है नहीं है, लिथियम, इनकी ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल बन जाता है। झगड़ा ही खत्म याद करने का। अगले चैप्टर की रिएक्शन अभी याद हो रही है। बोलो आ जाओ। अगर कोई कहता है कि भाई इसी में C2H5Cl का रिएक्शन KOH के साथ करवाना है तो क्या बनेगा? C2H5OH बोलो जल्दी से प्लस KCl। बोलो भाई नेक्स्ट। अब कौन रह गया? Ag2O। Ag2O में कर लो 2C2H5Cl। एल्काइल हैलाइड हो गया। क्या नाम है इसका? इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर तुम एक मॉलिक्यूल ले लो H2O का, पहले इसमें एक क्या ले लो, क्योंकि इसमें ध्यान रखना। अब देखो ये है H2O। H2O की जरूरत क्यों पड़ी? समझ में आने वाली बात यह है कि कोई भी कहेगा क्यों नहीं आपने सीधे सीधे Ag2O की रिएक्शन क्यों नहीं करवाई? H2O क्यों ले रहे? पानी क्यों ले रहे? अब समझो बात को। यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम की बात यह है कि Ag सिल्वर ऑक्साइड प्योर मेटल है। क्या है? मेटल ऑक्साइड है। तो चांदी, उसका रिएक्शन सीधे सीधे अल्काइल हैलाइड के साथ नहीं हो सकता। ये रिएक्शन जब तुम मान लो फॉर एग्जाम्पल की सोचो, सिल्वर चांदी तुम लाए बाजार से, अंगूठी पहन रखी चांदी की, वो गंदी हो गई, इसका मतलब उसमें ऑक्साइड लग गया। चांदी काली पड़ जाती है अगर उसके ऊपर ऑक्सीजन लग जाए, तो वो Ag की जगह पे Ag2O है। समझ में नहीं आई बात? तुम जो देख रहे हो वो Ag नहीं रहा, वो Ag2O है। मगर Ag2O सिर्फ लेयर है ऊपर, अंदर अभी भी Ag है। तुमने कहा सफाई करनी जी मुझे इसकी, मैंने कहा भाई एल्काइल क्लोराइड लिया, इथाइल क्लोराइड लिया, पानी से तो करोगे ना। जब ब्रश लगाओगे पानी के प्रेजेंस में लगाओगे, सीधे लगा दोगे? पानी के प्रेजेंस में, क्योंकि पानी ही है वो मॉलिक्यूल जो हटा सकता है इसको। पानी के प्रेजेंस में Ag2O रिएक्टिव होगा, वरना होने का नहीं। आई बात समझ में? ये रिएक्शन होगी ही नहीं। अब सुनो, होगा क्या? यहाँ दो मॉलिक्यूल की क्यों लिए थे? क्योंकि Ag को तो जाना है सीधे सीधे किसके साथ? Cl के साथ। सबसे पहले 2 Cl 2 Ag के साथ भगा लो, क्या हो गया जी सर? 2 AgCl बन गया जी। सिल्वर क्लोराइड के साथ क्या हुआ? सिल्वर एक तरफ और क्लोराइड एक तरफ, ठीक। अब जो बचा वो कौन कौन है? ध्यान करो। C2H5 है, और कौन है? H2O है, और कौन है? O है। नाउ हाउ विल यू ऐड दिस? क्या करूँगा? अब से ध्यान से सुनो, एक O यहाँ से आएगा, एक O यहाँ से आएगा, और 2 H हो गए, 2 O हो गए, 2OH। बोलो तो क्या बनेगा? 2 C2H5 तो थे ही,
यानी क्या बन गया इथेनॉल। इथेनॉल की सारी तुम्हें प्रॉपर्टी हैंड टू हैंड याद होती जा रही है कि हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनॉल। कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। इथाइल क्लोराइड कन्वर्टिंग इनटू इथेनॉल, खत्म हो गई कि नहीं बात। तो ये रिएक्शन थी तुम्हारी कौन सी, कि जब रिएक्शन करेगा ये सिल्वर या बाकी इनसे किसी से भी तो क्या होगा, ये होगा जी। बस एक बात याद रखना, एलिमिनेशन रिएक्शन चल रही, ये CH बॉन्ड वाली रिएक्शन चल रही और इसमें सब्स्टिट्यूशन चल रहा। बार बार याद रखो सब्स्टिट्यूशन चल रहा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कोई जा रहा है तो कोई आ रहा है, ठीक है नहीं है। कौन जा रहा है, तीनों केमिकल रिएक्शन देखो, कौन जा रहा है, हेलोजन जा रहा है, कौन आ रहा है, OH। तो एक तरीके से तीनों रिएक्शन प्रिपरेशन को क्या हो गई है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि तुम इससे और भी अल्कोहल डेवलप कर सकते हो। जरूरी थोड़ी होगा एग्जाम्पल ले रखा है इथेनॉल का, तुम प्रोपेनॉल ले लो, मिथेनॉल ले लो। मैं कह रहा ना रट्टा मत मारो, केमिस्ट्री का नाम सुन के बच्चे के दिमाग में रट्टा आ जाए एकदम से, रट्टा मारना नहीं। आई बात समझ में कि नहीं आई है?